जो कोई एक बार भगवान की कथा सुन ले अथवा भक्त बन जाए, उसके घर में त्रिसप्तभी पिता पोता, तीन नहीं तीन सत्य 21 पीढ़ी तक कोई नरक में नहीं जाता है। भगवान ने इस प्रकार से वरदान दिया। आगे की कथा में श्री शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम स्कंद में जो ग्राह और गज की कथा आती है। नमो भगवते तस्मै तेतादिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीयते। चित्रकूट नामक का एक पर्वत था, वहां एक गजराज रहता था और वह गजराज बहुत बलवान था। एक बार की बात, यह अपने परिवार के साथ में क्रीड़ा करने के लिए जल सरोवर में गया। वहां एक ग्राह ने इसको चरण को पकड़ लिया। इसने सोचा एक झटका दूंगा गिर जाएगा। इसके बाद में खेलता रहा। जब निकलना हुआ तो इसको कितने झटके मारे पर इसको ग्राह ने छोड़ा नहीं। सारे परिवार मिलकर भी इसको निकाल ना सके। यह जान गया मेरा अंत आ गया है, तो भगवान नारायण को इसने पुकारा। यह पूर्व जन्म का राजा था जो अगस्त जी महाराज जी का अपमान कर दिया था, इसलिए यह हाथी बन गया था। स्तुति में किसी का नाम नहीं है और जिसमें किसी का नाम नहीं है और भगवान की स्तुति है। गजेंद्र स्तुति कर रहा है। एवं गजेंद्रम निर्विशेषम ब्रह्मादयो वितलिंग विधा विधामः योऽन्तः सरस्य बलेन गृहीतयार्ते दुष्ट्वा गरुत्मतिखरिं चखापात चक्रम उच्छिप्त सांबुजकरं गिरिमा कृच्छा नारायण किल गुरु भगवान नमस्ते। भगवान गरुड़ पर आकर के इसकी रक्षा किए। गज और ग्राह का दोनों का उद्धार किए। वह जो ग्राह था हुहु नामक का गंधर्व था। इसने ऋषि मुनियों को सताना प्रारंभ किया नहाते समय। श्राप के द्वारा आज इसका कल्याण हो गया। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन कराया। अब हमको कथा में प्रवेश करना है, राम कथा में, कृष्ण कथा में, इसलिए इसको संक्षिप्त कर देते हैं। दुर्वासा जी महाराज जी का अपमान हो गया। दुर्वासा जी ने श्राप दिया और देवता सब आयुहीन श्रीहीन हो गए। भगवान ने यहाँ पर समुद्र मंथन करवाया। 14 रत्न निकले। उसमें क्या निकला? अमृत निकला। सबसे लास्ट में देवताओं को पिला दिया गया और वह अमर हो गए। जब अमृत निकला तो दैत्य लोग लेके भाग गए, किंतु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके 4 रूप भगवान ने धारण किए हैं। इसके बाद में देवताओं को अमृत मिला और सब अमृत पा करके अमर हो गए। देवासुर संग्राम हुआ। इसके बाद में देवासुर संग्राम में सारे दैत्य मर गए। देवता विजय को प्राप्त हुए। दैत्य गुरु शंकराचार्य आकर के संजीवनी विद्या के द्वारा सबको जीवित कर दिए। और महाराज बलि से बोले, महाराज बलि आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ के द्वारा आपको रथ प्राप्त होगा। उसके सामने देवता देखने में असमर्थ हो जाएंगे। यज्ञ हुआ, वह रथ विमान प्रकट हुआ। सारी जितने भी पृथ्वी का राज था सब महाराज बलि के पास में था। सब हो गया क्योंकि तेज था, बल था और ब्राह्मण संतों का आशीर्वाद था। अब इसके बाद में मैया अदिति को चिंता हुई कि जो लोग हैं वो सारे राजपाट को ले लिए, मेरे पुत्र जो देवता वो कहाँ जाएंगे। तो भगवान की कृपा से मैया अदिति के गर्भ से भगवान श्री बामन जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल श्री बामन भगवान की जय। 99 यज्ञ शुक्राचार्य जी कर चुके थे बलि जी के। अब यहाँ पर 100 यज्ञ चल रहा था। उसी समय बामन जी आए और जैसे ही देखे सो प्रणाम किए, वंदन किया। हो आइए, आपका स्वागत है। आप क्या चाहते हैं भगवान? बोले बस मुझको और कुछ नहीं चाहिए, 3 पग खाली जमीन चाहिए। भगवान बामन ने कहा बस और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी सब कुछ देखते रहे। बलि ने कहा यह कोई साधारण नहीं हो सकता। ध्यान लगाकर देखे, बोले यार न 52 न 53 जो साक्षात विष्णु है। तीन चरण में तीनों लोग नाप लेंगे। संकल्प हुआ और शुक्राचार्य जी यहाँ पर जा करके कमंडल में बैठ गए कि जल न निकलने पाए।
सोई ठाकुर जी ने कहा बावन भगवान ने इसमें एक कचड़ा बच गया है, एक कुचा लेकर के लगाया तो शुक्राचार्य जी का एक बल्ब फ्यूज हो गया। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई दान करे, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करे, उसमें विघ्न नहीं बनना चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए। भगवान ने 3 चरण में तीनों लोग को नाप लिया, 2 ही चरण में तीनों लोग को नाप लिया। एक चरण जो बचा बलि जी के चरण में रख दिया, बलि जी को बंदी बना लिया। बलि जी के साथ में बंध गए और सुतल लोग जाकर के 52 रूप धारण करके पहरा देने लग गए। अब यहाँ लक्ष्मी जी को चिंता हुई मेरे स्वामी कहाँ गए। उसी समय नारद जी महाराज आ गए भगवान का नाम गाते हुए। नारद जी से लक्ष्मी जी ने पूछा कि मेरे स्वामी कहाँ गए। बोले लक्ष्मी जी कमी हो गई थी, धन की कमी थी, इसलिए बलि जी के यहाँ पहरा दे रहे हैं। आप जाओ, हाथ में राखी बांधो, बलि जी को भैया बना लो, बदले में द्वारपाल को मांग लो। बलि जी के यहाँ लक्ष्मी जी आई हैं राखी बांध करके और द्वारपाल को लेकर के चली गई हैं। इस प्रकार से 52 अवतार संबंध मंथन कथा पूर्ण हुआ। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि जब कभी कथा होगी या यूट्यूब पर आप देखिएगा तो सब विस्तार है, कहीं प्रहलाद चरित विस्तार हो जाता है, कहीं समुद्र मंथन, कभी ध्रुव चरित, हर कथा में कोई ना कोई विस्तार हो जाता है। यहाँ राम कथा कृष्ण कथा को विस्तार करना है। इस प्रकार से भगवान के लीलाओं को श्रवण कराते हुए शुक्राचार्य सुखदेव जी महाराज आगे प्रवेश कर रहे हैं कथा में। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पर अष्टम स्कंद का विश्राम होता है। आइए हम लोग 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से नभक, नभक के नाभाग और नाभाग से महाराज अम्बरीश जी हुए। महाराज अम्बरीश जी महाराज अयोध्या के एक सम्राट राजा थे, परम भगवान के भक्त थे। एक बार की बात है, एकादशी का व्रत था और खासकर आज भी एकादशी है। आज भी एकादशी है। एकादशी का व्रत करते थे, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन खिला करके पान करते थे। दुर्वासा जी को निमंत्रण किया गया। दुर्वासा जी सरजू स्नान करने के लिए गए। वह मुहूर्त निकला जा रहा था पारण का। उसी समय ब्राह्मणों से पूछा गया तो ब्राह्मणों ने कहा चरणामृत को ले लीजिए। पान कर लिए। दुर्वासा जी जान गए, क्रोध में आ गए और एक कृत्या को प्रकट कर दिए, जाओ और अम्बरीश जी को मार दो। सो भगवान ने राज के रक्षा में अम्बरीश जी के अपना सुदर्शन चक्र दे रखा था। वह प्रकट हो गया, कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अब दुर्वासा जी महाराज के पीछे वह चक्र पड़ गया। दुर्वासा जी भागते 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 अपने पिताजी के पास, शिव जी के पास में गए, बाबा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास में गए, भगवान नारायण के पास में गए। भगवान ने कहा तुमने भक्तापराध किया है, इससे रक्षा मैं नहीं करूंगा। जो अपराध भगत सोई करई, राम रोष पावक सोई जरई। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। जाओ और मेरे भक्त के पास क्षमा मांगो, तब क्षमा होगा। दुर्वासा जी आकर के इसके बाद में फिर क्षमा मांगा। अम्बरीश जी महाराज जी, अम्बरीश जी ने प्रार्थना किया, तब जाकर के इनकी रक्षा हुआ। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्हीं के आगे वंश में महाराज सगर हुए। सगर जी महाराज जी के 60,000 पुत्र हुए और इन्होंने पहचान नहीं पाया। यज्ञ किया, एक का घोड़ा इंद्र चुरा लेकर के पाताल में यहाँ पर बांध दिया और यहाँ पर जाकर के कपिल भगवान को दोसा अर्पण करने लग गए। इसके बाद में कपिल भगवान के नेत्र पड़ा और सब जल करके भस्म हो गए। आगे महाराज भगीरथी हुए, जिनके द्वारा गंगा लाया गया। बोल श्री भगीरथी महाराज की जय। अब आइए हम लोग राम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। श्री राम जय राम,
इन्हीं के आगे वंश में महाराज कटवांग हुए, कटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के महाराज पृथुश्रवा, के बाद में आगे महाराज अज हुए, अज के महाराज रघु, रघु के महाराज दशरथ, रघु के महाराज अज के महाराज दशरथ हुए। आइए अब हम लोग राम कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज दशरथ जी महाराज जी को गुलानी थी, क्योंकि जब राम जी का जन्म होगा तभी कृष्ण जी का जन्म होगा। महाराज दशरथ जी की 60,000 की आयु हो गई। महाराज दशरथ जी तो कोई संतान नहीं थी, तो एक बार इनको गुलानी हुई। एक बार भूपत मन माहे, 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 भाई गलान मोरे सुतनाई, भाई गिलान मोरे सुतनाई, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायहु, निज सुख दुख सब गुरु सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविध समझायहु, श्री राम जय राम जय जय राम, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गिर गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज दशरथ जी को गुलानी हुई। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, कोई संतान नहीं था। जाकर के अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज से निवेदन किए। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करिए, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। गुरुदेव ने पहले यशमेध यज्ञ कराया, फिर पुत्रष्टि यज्ञ कराया। पुत्र के प्रताप से इनको अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हो गए, और उस चरु को माताओं को दे दिया गया। आधा मैया कौशल्या जी को, सुमित्रा जी को और कैकेयी जी को। जो सुमित्रा जी का भाग था वह एक चील लेकर चली गई, और जहाँ श्री हनुमान जी महाराज जी का जन्म हुआ है महाराष्ट्र के पास में कहीं, वो आकाश में भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे, मुंह को खोले हुए। वह जो चील झपट्टा मारे, वो चील को जो चरु था मुख में गिर गया। उसी से श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। कैकेयी मैया और कौशल्या मैया ने अपना आधा भाग सुमित्रा जी को दिया, इसलिए सुमित्रा जी को 2 संतान। जोग लगन गृह वारत थी सकल भय अनुकूल।